जी नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी लॉग दिया हुआ है। हमने x मालूम करना है। x से मुराद वो वैल्यू मालूम करनी जिसका ये लॉगरिथम दिया हुआ है। यानी अब हमने उल्ट काम करना है इसमें कि लॉग गिवन है, हमने वो वैल्यू मालूम करनी है। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, वैल्यू दी हुई थी, हम उसका लॉग मालूम करते थे। अब लॉग दे दिए, हमने वो वैल्यू मालूम करनी जिसका वो लॉगरिथम है। तो उसका क्या मेथड होगा, इसमें अब हमने एक नई टर्म मंटीसा भी इस्तेमाल करनी है। ये जो गिवन वैल्यू है इसको मंटीसा का नाम देंगे। एक्स इधर रखेंगे, लॉग दूसरी तरफ ले जाना है। तो लॉग दूसरी तरफ जब जाता है तो उसको कहते हैं एंटी लॉग, वो एंटी लॉग हो जाएगा। 0.006 और 5। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है उसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा, डिजिट की तादाद काउंट नहीं करनी, उस डिजिट को लिखना है। ठीक है, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, करेक्टरिस्टिक, इसका ज़ीरो। और पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यू है उसको कहते हैं मंटीसा। इसको नाम देना है हमने मंटीसा का। 0.006 और 5। अब 0.00 की हमने वैल्यू चेक करनी है। एंटी लॉग का टेबल पीछे दिया हुआ है, वहाँ पर 0.00 को अब तीसरा हिस्सा 6 है, 6 में चेक करेंगे और 5 में इसका डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 10 और 15 आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू चेक करने के बाद अब इसमें लगाना है हमने पॉइंट। अब इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। करेक्टरिस्टिक ज़ीरो तब होता है जब हमने एक हिस्से के बाद वो पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, या इस तरह याद रख लें कि जब भी जो है करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा तो एक हिस्सा छोड़ के, पहला हिस्सा छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना है। तो x इज़ इक्वल टू 1.015 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है, x इज़ इक्वल टू लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो एंटी लॉग, और 1.192 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 आ रहा है तो ये इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1, खासा इसका 1 हो गया। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको क्या नाम देते हैं, मंटीसा का। तो मंटीसा इसका आ जाएगा 0.19 और 2, 0.192 ये इसका मंटीसा है। अब 0.19 को हमने चेक करनी है इसकी वैल्यू 2 के अंदर। तो जब ये सारी वैल्यू चेक करते हैं तो ये आ जाती है 1556 आ जाएगा, 1556। तो अब इसका करेक्टरिस्टिक 1 है तो 2 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो पहले 2 हिस्से छोड़ के फिर पॉइंट लगा देंगे। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 15.56 आ गया। हाँ जी, जब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं तो उसमें मंटीसा जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इसको हमने पहले प्लस का बनाना होता है। अब पॉइंट से पहले जो भी डिजिट माइनस में होगा उससे एक बड़ा डिजिट लेके हमने प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना। मंटीसा को पॉजिटिव बनाया जाता है। पॉजिटिव बनाने के लिए पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा उससे एक बड़ा डिजिट प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। यानी इसको पहले हमने इस तरह सॉल्व करना है, लॉग एक्स अपनी तरफ से -4 भी कर दिया और +4 भी कर दिया, और -3.434 वैसे। अब -4 हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, +4 में से 3.434 जो है ये हमने माइनस कर देना है। तो जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.566 प्लस का हो गया। ठीक है, 0.566 आ जाएगा। तो इसको -4 में ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -4.0566। ये आ गया हमारे पास log x। जब भी वैल्यू माइनस में होगी तो ये काम आपने लाजमी करना है। -3 था तो हमने -4 +4 कर दिया, अगर -4 होता तो हमने -5 +5 कर देना था। ठीक है, इस तरह मंटीसा को पॉजिटिव बनाया जाता है। अब आगे मेथड वही है सारा इसका कि x इधर रहेगा, log दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो गया, -4.0566। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -4 आ जाएगा। पॉइंट वाली वैल्यू जो है वो इसका मंटीसा हो गई, वो है 0.0566। अब हमने क्या करना है कि 0.05 को देखना है हमने 6 के में, और 6 में फिर उसका डिफरेंस भी देखना है। तो जब हम ये वैल्यूज़ देखते हैं तो हमारे पास एंटी लॉग में जो वैल्यू आएगी, एंटी लॉग में जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो 3681 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 81,
36 और 81 आ गया। अब इसका अगर हम गौर करें तो करेक्टरिस्टिक था इसका -4 था, तो -4 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट लगाने हैं, 4 इनसे छोड़ के, एक तो 3 हो जाएगा, बाकी 3 जो है वो हमने 0 लगा देने हैं, 3 6 8 1 और इधर पॉइंट लगा देने। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0003 6 और 8 1। क्यों ऐसा किया? क्योंकि करेक्टरिस्टिक हमारा -4 था, तो -4 की वजह से हमने क्या करना है कि दूसरी तरफ को यानी लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो 4 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक हिस्सा हम 3 लेंगे, बाकी 3 जो है वो 0 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे जब हम चलते हैं तो वो भी माइनस में आ रहे हैं, माइनस में 1 है, तो अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, प्लस -2 और +2 कर देना है, और -1.5726। अब -2 वैसे ही लिखेंगे, 2 में से जब ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस होके आ जाएगी 0.4274, तो ये हो जाएगा 0.4274। इनको प्लस कर लें तो log x इज़ इक्वल टू -2.4274 आ जाएगा। अब x इधर रहेगा, log उधर जाकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और ये आ जाएगा -2.4274 आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -2, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट होगा मैंने बताया वो करेक्टरिस्टिक होगा, पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो है मंटीसा, और वो आ गया 0.4274 आ जाएगा। 0.42 को अब टेबल में चेक कर लें, जब 0.42 को टेबल में चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2675। सारी वैल्यू चेक करने के बाद 2675 आ गया। अब इधर रेफरेंस पॉइंट करेक्टरिस्टिक -2 है, तो इसके बाद 2 इनसे छोड़ने, एक तो 2 हो जाएगा और एक हमने 0 लगा देना है, तो x इज़ इक्वल टू 0.02675, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये प्लस में ही है तो इसको डायरेक्ट ही हम सॉल्व करेंगे, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा लॉग, उधर जाकर ये हो जाएगा एंटी लॉग हो गया, और 4.3561। अब पॉइंट से पहले 4 डिजिट आ रहा है तो इसको हम करेक्टरिस्टिक 4 आ जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मंटीसा 0.3565। 0.35 को देखेंगे 6 में और 1 में, इसका डिफरेंस देखना है। तो जब हम ये सारा चेक करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक कर लें या टेबल में चेक कर लें, तो ये आ जाएगी 2271 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2271, हाँ जी, इसकी वैल्यू आ गई 2271। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका रेफरेंस पॉइंट, करेक्टरिस्टिक इसका क्या था 4, तो 4 हिस्से पूरे करने हैं, चौथा हिस्सा जो है हम 0 लगा देंगे, 3 तो आ रहे हैं, चौथा हिस्सा 0 लगा दिया, तो x इज़ इक्वल टू 22710, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, फिर आ जाता है 6 पार्ट। 6 में है कि log x इज़ इक्वल टू -2.0184 है, फिर माइनस में मंटीसा आ रहा है, तो पहले हमने इस पर काम करना है कि -2 से बड़ा -3 और +3 कर देना है, ठीक है। -2.01 और 84 आ गया, -2 था इसलिए हमने -3 +3 कर दिया है। अब -3 तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, ऊपर लिख लें इसको, और +3 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, वैल्यू माइनस करने के बाद आ जाएगी 0.9816 आ जाएगी, तो log x इज़ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा -3.09816, ठीक है। इनको प्लस कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब x इधर रहेगा, log दूसरी तरफ चला गया तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, -3.09816 आ गया। अब 0.09 को 8 में देखेंगे और 1 में इसका डिफरेंस देखना है, तो सारी वैल्यूज़ देखने के बाद जो है ये 0.0 नहीं आना, 0.98 आएगा, ठीक है, 0.9816 आएगा। तो 0.98 को हमने देखना है 1 में और 6 में इसका डिफरेंस देखना है, तो ये सारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 95 और 85 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिख लें, करेक्टरिस्टिक इसका आ गया -3, फिर इसका मंटीसा लिखेंगे तो वो आ जाएगा 0.9816। जब वैल्यू चेक करते हैं तो वो आ जाती है 9585। रेफरेंस पॉइंट आ गया, 3 इनसे छोड़ने, एक तो 9 आ जाएगा, 2 0 लगा देने,
तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.0095 और 85। ये इसका आंसर आ जाएगा।